जिंदगी में दिया हुआ किसी का कुछ भी ले लेना, लेकिन कभी जिंदगी में प्रसाद लेने की गलती मत करना। जी हाँ, प्रसाद यानी कि जो एक भगवान का नाम का दिया हुआ प्रसाद होता है। आजकल लोग उसी प्रसाद के रूप में ऐसे टोने टोटके कर रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए खतरा बनकर रह जाएंगे। खतरा ही नहीं, यानी कि आपकी मौत तक का सवाल आ जाएगा। अगर ऐसे लोगों का लिया हुआ प्रसाद आपने खा लिया तो फिर आपकी जिंदगी में वो घटना घट सकती है जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। प्रसाद एक ऐसी कहानी है, प्रसाद एक ऐसी सच्चाई है जिसे खाकर इंसान मौत के घाट भी उतर सकता है और जिंदगी से और मौत के बीच लड़ भी सकता है। यानी कि प्रसाद एक ऐसी चीज है, अगर हमने ले लिया, अगर किसी ने हमारे ऊपर किया है या कराया गया है या उस इंसान ने प्रसाद को पढ़कर आपको दिया गया है, तो जीवन में कोई इंसान नहीं है जो आपको बचा ले। 100 में से 80 लोग ही ऐसे हैं जो आपको बचा सकते हैं, वरना अगर किसी का किया हुआ प्रसाद आपने खा लिया तो फिर मुमकिन है आपका बचना। जीवन की ऐसी ही हकीकत से मैं आपको वाकिफ कराना चाहती हूँ जो कि आप बीती एक कहानी है। प्रसाद, हमारे गांव में काफी बच्चे थे जब हम बहुत छोटे छोटे थे, 5 साल के करीब के। हमारे गांव में एक लेडीज जो थी वो बहुत ज्यादा जादू टोटके करती थी, लेकिन हम छोटे छोटे थे, हमें क्या पता कि जादू टोटके क्या होते हैं। इसके देख चलते हुए हम एक दिन शाम के टाइम पे खेल रहे होते हैं, 5 बजे करीब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। वहीं एक लेडीज हम लोगों को आके बोलती है कि प्रसाद ले लो। ना समझ हम बच्चे, हमें क्या पता कि वो प्रसाद में क्या पढ़कर लेकर आई है। हम लोगों ने वो प्रसाद तो ले लिया और खा भी लिया। यह देख वो हम लोगों की तरफ मुस्कुराती हुई चली गई, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि शायद वो हमें खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रही है। प्रसाद खाकर 1 घंटे खेलकर सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन मेरी दोस्त की रात में ही तबीयत खराब हो गई। मेरी दोस्त का नाम था रिया। रिया की रात में ही 8 बजे तबीयत खराब होने लगती है और उसे अचानक खून की उल्टी हो जाती है। यह देख उसके घर वाले इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सारे दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि क्या खाया था तुम लोगों ने शाम को। रिया ने वहां से आकर कुछ भी नहीं खाया है और अब ये खून की उल्टी कर रही है। अब सारे बच्चे इतने घबरा जाते हैं कि वो बोलते हैं कि हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही थी कि हमें एक बूढ़ी औरत प्रसाद देकर गई थी जो कि हम लोगों ने खाया था। अब एक बच्चा उनमें से याद करता है, यानी कि हमारी ही एक फ्रेंड याद करती है, वो बताती है कि हम लोगों ने प्रसाद खाया था। अब वो पूछते हैं कि प्रसाद तुम्हें कौन देकर गया था। अब इतना पूछते पूछते रिया की तबीयत इतनी खराब होने लगती है कि उसे खून की उल्टी के साथ साथ दौड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके हाथ पैर इस तरह से लकवा मार जाते हैं जैसे कि किसी ने पता नहीं गुड़िया बना के क्या ही कर दिया हो। यानी कि उस प्रसाद का जो मेन टोन था वो सिर्फ प्रिया के लिए था, सॉरी, रिया के लिए था। यानी कि हमारी दोस्त जो रिया थी उसके लिए वो प्रसाद खास कर पे लाया गया हुआ था। यानी कि वो प्रसाद तो हम लोगों ने भी खाया था, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। रिया के ऊपर ऐसा जादू हुआ कि उसको खून की उल्टी तक होने लगी और वो एक अपाहिज की तरह चलने भी लगी, और चलने क्या लगी, वो तो बेचारी चल ही नहीं पा रही थी, अपनी खाट पे पड़े पड़े चिल्लाने लगती है। अब रिया चिल्लाने लगती है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें घर ले आते हैं और बोलते हैं घर चलो घर चलो। हम हमारी दोस्त को अकेला कभी नहीं छोड़कर जाना चाहते थे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें यहीं रहने दो, हम नहीं जाएंगे। अब रिया के मॉम डैड इतना ज्यादा घबरा गए कि आखिरकार कौन इस रूप में हमसे बदला लेना चाहता है, कि कौन था वो प्रसाद देकर गया और हमारी लड़की को मारना चाहता है। हम इतने छोटे छोटे थे कि हम लोगों को उसकी शक्ल याद नहीं थी, लेकिन वो थी कोई गाँव की ही। लेकिन हम लोगों को पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन थी। अब उसके माँ बाप हमसे पूछते हैं कि कौन थी जो लेडीज तुम्हें प्रसाद देकर गई थी। अब रिया की देखते देखते हालत थोड़ी ठीक होने लगती है। उसके पेरेंट्स थोड़ी सांस ले लेते हैं राहत की। हम लोगों को भी घर भेज दिया जाता है क्योंकि रिया की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगती है। लेकिन यह काम यही नहीं खत्म होता है। अगले दिन रिया के साथ तो इतना बुरा सीन होता है जिसे कोई देखकर यह कह ही नहीं सकता कि इसके साथ ऊपर टोटका टंकर कराया गया है। रिया के पापा जो थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे, यानी कि गांव में सबसे ज्यादा अमीर थे, और उनकी बहुत अच्छी हवेली थी और उनकी बेटी इकलौती रिया ही थी।
अब रिया की सुबह के टाइम में तबीयत इतनी खराब होने लगती है कि वो हवा में उड़ने लगती है और यह सब देख हम लोग घबरा जाते हैं। अब हम लोग सुबह 6 बजे ही रिया के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो हमारी दोस्त थी तो हमें उसे तकलीफ में नहीं देखा जा रहा था। अब हम लोग जैसे ही रिया के घर पहुंचते हैं, 1 घंटे बैठते हैं, 8 बजे करीब रिया हवा में उड़ने लगती है और एक जेंट्स की आवाज में चिल्लाने लगती है। यह देख हम लोग बहुत ज्यादा दंग रह जाते हैं। हम लोग क्या दंग रह जाते हैं, उसके पेरेंट्स रो रहे होते हैं बुरी तरीके से। आप बीती ऐसी कहानी सुनाते हुए इस टाइम मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना जरूर चाहती हूँ कि प्रसाद क्या चीज है, क्या चीज है प्रसाद जो आपको मौत के घाट तक ले जा सकती है। ये चीज हमने देखी है सामने और ये चीज हम लोगों के सामने हुई है। जब से मैंने आज तक किसी के हाथ से प्रसाद नहीं लिया है, तो उस चीज को छोड़कर हम आगे की बात करते हैं। अब रिया हवा में उड़ने लगती है, उनके घर पे गंगाजल रखा हुआ होता है, उसकी मम्मी झट से गंगाजल मार देती हैं रिया के सर पर। अब वो रिया के सर पर गंगाजल तो मार देती हैं, जैसे ही रिया के सर पर गंगाजल मारती हैं वो नीचे गिर जाती है बेड से और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि एक मरीज की हालत भी नहीं लगती है। लेकिन बात प्रसाद की ही नहीं थी। जब रिया खेल रही थी तो उस लेडीज ने उसके बालों में भी हाथ फेरा था और जबकि वहां पे हम लोग भी खेल रहे थे तो हमारे सर पर हाथ उसने नहीं फेरा था। क्या वो रिया के सिर से बाल उखाड़ कर ले गई थी या फिर उसका सिर्फ कारनामा जो था वो प्रसाद में ही था। अब यह सब देख उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो वहां जाके भगत के पास जाती है, कहती है हमारी बच्ची को कुछ हो गया है, प्लीज हमारी बच्ची को बचा लीजिए। हमारी बच्ची इकलौती बच्ची है, अगर ये नहीं रहेगी तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अब भगत जैसे तैसे देखता है तो वो बताता है कि तुम्हारे गांव की ही एक लेडीज ने इसको प्रसाद खिलाया है और इसके सिर से बाल लेकर गई है, यानी कि इसकी गुड़िया बनाई हुई है और जैसे जैसे वो गुड़िया के साथ कर रही है वैसा वैसा तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है। ये गांव की सच्ची घटना मैं आपके साथ यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है क्योंकि ये ऐसी चीजें मैं याद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों को जागरूक जरूर कर सकती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं कि ना ही किसी से प्रसाद लें और कोई आपके सिर पर हाथ फिरा भी रहा है तो अपने बच्चे को बोलेंगे उसका हाथ छुड़ाकर वहां से चले जाएं। अब रिया के पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब उस भगत से कहते हैं कि कुछ भी करो हमारी बेटी को ठीक कर दो। अब वो भगत ठीक करने की कोशिश करता है। ऐसे ही भक्तों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे कि सामने आ जाते हैं नाम, जो कराते हैं उन लोगों के नाम सामने आ जाते हैं। अब जैसे ही उन लोगों के सामने नाम आ जाते हैं तो वो भगत बोलता है कि क्या तुम लोग गांव में एक लेडीज को जानते हो जिसके घर पे क्रिया चलती है ऐसी चीजों की। अब वो कहते हैं कि हम तो नहीं जानते कि कौन है। तो भगत बोलता है उसे जल्दी से यहाँ से भगा दो वरना वो गांव के किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ेगी। यानी कि उसका मकसद सिर्फ रिया के साथ नहीं था, बाकी गांव के सारे बच्चों के साथ था। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि हमें नाम तो बता दो कि आखिरकार कौन है, तभी तो हम उसको गांव से भगाएंगे और गांव से भगाने में सफल होंगे। तो भगत पहले जमाने में बता दिया करते थे कि वो अपना नाम बताता है और फिर उसके बाद में रिया के पापा और गांव के सारे लोग मिलकर और हम लोग भी पीछे पीछे भागे भागे जाते हैं तो देखते हैं कि उस लेडीज के घर में इतनी गुड़ियां टंगी होती हैं, यानी कि उसने पता नहीं कितने मासूमों की जान ले ली अब तक, और अब रिया की बारी थी और फिर उसके बाद शायद हम लोगों की थी। लेकिन वो लेडीज चाहती क्या थी, इस बात का यहाँ पे खुलासा होता है। उस लेडीज की एक बच्ची थी जो कि तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस चीज में वो पागल होकर एक ढोंगी बाबा के पास पहुंच गई और बोलती कि मेरी बेटी मुझे वापस करवा दो बाबा, कुछ भी हो जाए चाहे। अब वो माँ की ममता में पागल होकर वो भगत बोलता है उससे कि तेरी बेटी वापस तो आ जाएगी लेकिन तुझे काफी बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। अंधविश्वास में पागल माँ ऐसा ही करती गई। उसने अब तक 12 लड़कियों की जान ले ली, यानी कि 12 बच्चों की जान ले ली और हम सब गांव में डर गए। उस दिन के बाद कभी ना ही बाहर खेलने गए और ना ही कभी किसी से बतलाए और ना ही किसी का प्रसाद लिया। मैं तो अब सिटी में रहती हूँ लेकिन अब गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हादसे जो होते हैं ये ऐसे ही घट जाते हैं और ये प्रसाद जो होते हैं ये इसलिए करे जाते हैं ताकि वो लोग अपने मानसिक रूप से जो सोचते हैं वो कर सकें। अंधविश्वास में आकर लोग प्रसाद खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके कपड़ों पर भी जादू टोटका कर सकते हैं। ना आप अपने कपड़े किसी को दें ना ही किसी के कपड़े लें, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो आपके ऊपर आ जाती हैं और जो आपकी एनर्जीज होती हैं वो उनके ऊपर चली जाती हैं।
इसलिए कभी भी सोच समझ कर प्रसाद लें और किसी के भी साथ अगर आप जाएं तो मिलजुल कर नहीं जाएं बिल्कुल भी। और अपने सर पर बालों पर हाथ तो बिल्कुल भी ना फुराने दें। मेरे साथ ऐसी ही आप बीती कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ ऐसी ही कोई घटना घटी है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपका नाम यहाँ पर लेकर आपकी कहानी शेयर कर दूंगी। नाम और पता जरूर लिख कर दें। धन्यवाद।